पले गजब रे गजब। और वैसे भी ठाकुर साहब कहते थे कि तुम्हारे बारे में हम बाद में सोचेंगे, आज हम सोचने का मौका ही नहीं देंगे। सन्नो, क्या बात है? कहाँ जा रही हो? मैं तो कॉलेज के लिए जा रही हूँ। कॉलेज जा रही हो? हाँ। लेकिन रास्ते में जो तुम गीत गा रही हो बहुत ब्यूटीफुल, यानी आपको अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। सुनिए एक बात, हम तुम्हारी तारीफ करना चाहते हैं। क्या? कैसी तारीफ? बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा ब्यूटीफुल सुनो ये गाना तुम्हारा, बड़ा ब्यूटीफुल। सुनने काबिल है गाना तुम्हारा, सन्नो, यानी आप कोई ऐसा गीत और सुनाओ जो कि हमारे दिल में धस जाए। देखिए, अगर जो मैं आपको गाना सुनाने लगूंगी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अरे छोड़ो, देर हो जाएगी, आज नहीं जाना, आज सिर्फ तुम मुझे गाना सुनाओ। नहीं, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। ऐसे कैसे चली जाओगी? अगर जो और कुछ कहना है तुम्हें तो कह दीजिए। कहना क्या है? बस तुम्हारे लबों से ऐसा ही गीत मुझे सुनना है
जैसा तुम गा रही हो। मैं कोई गाना गाने वाली हूँ? लेकिन गा तो रही थी, और क्या गाने वाली कहीं से स्वर्ग से आती है? मन में आ गया तो गुनगुनाने लगी। सन्नो, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात तुम मान जाओ तब तो तुम यहाँ से खुशी से जा सकती हो, वरना हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ऐसी कौन सी बात है? अरे मैं तुमसे नजदीक से बताना चाहता हूँ, तुम भाग रही हो ऐसे जैसे हमारे शरीर में कोई। मैं नजदीक से सुनना नहीं चाहती हूँ। सन्नो, जब से देखो तुमको शाम मेरी जान मन, जब से देखो हराई हम तुमको मेरी जान मन, तेरे नादान दिल को सबर ही नहीं। आओ हंस कर गले से लगा लूं तुम्हें, पास आकर मेरे तो नहीं। देखिए, आप हमारे पिताजी के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। पिताजी के दोस्त हैं, अपने दोस्त भी बना लो ना। नहीं, मेरी भी बात सुनो। आप भी ठाकुर हैं, मेरे पिता भी ठाकुर हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मान जाओ मेरी जान, क्यों परेशान कर रही है? मेरी बात सुनो। ठाकुर साहब आप तो मेरे चाचा सर, ठाकुर साहब आप तो मेरे चाचा सर। क्यों परेशान कर रही हो खामखा के लिए? इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और चंपा चमेली सन्नो, और चंपा चमेली काली आलू मिला के
रेखा साहब की तरफ से, चित्ररेखा साहब की तरफ से ये बाबा जी के चरणों में 100 रुपए का दान कर रही बाबा जी का सदा भंडार भैया के धन्यवाद। दुपट्टे का कोना ऐठी के ऐसे दुपट्टे का कोना ऐठी के ऐसे ये मुँह में दबा के कहाँ जाते नहीं मानूंगी। सुनो, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो हमें उंगली टेढ़ी करनी आती है। अगर ये बात मैंने पिताजी से बता दी तुम्हारी चमड़ी उड़ा देंगे वो। पिताजी, पिताजी का डर मुझे नहीं है। आज तो मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती है तो सर मेरी बात मेरी बातों से अगर तू करती है इनकार और अच्छा तेरे साथ में चलो मैं लूटूंगा। ये जबरन तेरे ऐसे जाने दीजिए। जाएगी लेकिन ऐसे नहीं जब तक मेरा अरमान पूरा नहीं हो जाएगा। तेरा ये अरमान कभी नहीं पूरा होगा। नहीं जाएगी, कभी नहीं पूरा होगा। सुन मेरी बात और बंदो क्या तेरा हो गया पता क्या तेरा होगा इसमें नुकसान और जल्द यहाँ से भाग जा ले कहना मेरा। ये बीच में टांग मत अड़ाओ और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। एक बात बताओ, सेहत के लिए अच्छा रहेगा ना। आजकल तुम्हारा जलवा कुछ ज्यादा ही बढ़ा जा रहा है ना? है? कभी बुढ़ों पे हंटर चलाते हो और कभी लड़कियों पर अपना हौसला जताते हो। एक काम करो, इस लड़की से माफी मांग लो और चुपचाप चले जाओ, वरना उस दिन की मार तो याद है ना? लड़की को जानता है कौन है? कौन है? लड़की को सिर्फ देखता है नजर से, आंखों से देखता है
और ज्यादा आखिर कौन है भाई ये तुम्हारी कौन लगती है? ये हमारे खानदान की है, तुम्हारी तरह अछूत घरों की नहीं है। नजर भी मत उठाना इसकी तरफ, नहीं आंखें फोड़ के रख ये दूंगा। तुम्हारे खानदान की है मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो बताइए ये आपके रिश्ते में लगती कौन है? ये हाँ ये हमारी बीवी है। अरे यार ओए, इधर आओ यार। खा खा के लिए नजर कहाँ से गर्मी लग रही है। एक काम करो भैया, एक काम करो बेटा, यो बताओ तुमका यहाँ जगह मिली रहका खुले आम रंग बाजी देखो। का देखा है? ये हमारी बीवी है, नाराज रहती है अच्छा क्योंकि इसके मैके में कोई नहीं है, माँ बाप अकेले रहते हैं, इसलिए ज्यादातर अपने मैके में रहती है। अच्छा, और हम कहते हैं कि कुछ दिन तुम हमारे पास रहा करो। अच्छा अब ये लड़ाई झगड़ा करके भगी जा रही थी, हम बनाने के लिए आ गए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे चलो यार, क्यों इसको मना खा के के लिए नाराज हो रही हो? चलो मेरे साथ। और यहाँ बीच में आप देखेंगे कि इसी तरह आएंगे। यही लिए कहे तो मामले में ना दखल दे निकलो मियाँ बीबी काम हो यार फंसी गया ना। हाँ बेटा निकल जाओ, ना जाने कहाँ। मुझे बचा लीजिए, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। रुको रुको, परेशान मत हो, ये तुम्हारा आदमी तुमको ज्यादा कष्ट नहीं देगा, आराम से काम करो। मेरा आदमी? अरे मेरा आदमी नहीं है। एक नियत फेंक नहीं जाओ तुझे पकड़ ही रहा। नहीं, हेलो म्यूजिक स्टार, हेलो, आप है राम तीरथ जी, ग्राम शाहपुर। मेला कमेटी के लिए 51 रुपए का चंदा पार्टियों से हार्दिक स्वागत। देखो अगर तुम इसकी बीवी, चक्कर में मत करो, आजकल के लौंडे। देखिए अगर तुम इसकी बीवी होती तो मेरे बदन में साड़ी होती, मांग में सिंदूर होता। अरे सुने लवा, यह बात तो समझ में आई यार। अगर इसकी शादी हो गई होती तो ये साड़ी की पोशाक में होती और इसके मांग में सिंदूर होता। ये तो लड़की कुंवारी लग रही है और ये बोल रहा है ये हमारी बीवी है। पता पसीना सिंदूर बिगड़ गया हुए तो ये कुछ तो निशान रहता ही। हाँ मगर चुरिया नहीं पहने आए। एक काम करो, इधर आओ। वही आज ही का वो दिन प्याला गा रहा है यार आज वो दिन निकल लियो चुप्पे तुम बेटा, अब हमें समझ में आएगा। हमारे भैया बस करें तो बहन बताओ हमका जो मिल गया कहो जो पील दे तो बात ऐसे न मार लंबी लंबी हाथ करता है। ओ भाई साहब इधर आओ। वो क्या बात है? ये तुम्हारी बीवी है? हाँ भाई, यार तुमको मालूम नहीं हो रहा हमारी बीवी है, हमारी उम्र की है, फिर भी तुम्हें नहीं लग रहा? उम्र तो मैं देखता हूँ, साला घोड़ा हो रहा है 10 चक्का, चलाने जा रहा है छोटा हाथी। एक काम करो, इस लड़की से माफी मांग लो, ये तुम्हारी बेटी की समान है और चुपचाप यहाँ चले जाओ, क्योंकि मैं कोई गलत कदम उठा दूँ इससे पहले तुम चुपचाप चले जाओ। तुम सही कहते हो यार, माफी मांग लूंगा, लेकिन इसे समझा दो मैं माफी नहीं, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार नहीं हूं। माफी मांगो, जो कुछ नहीं, बाकी फालतू काम नहीं करना है। मतलब इसको समझा दो, माफी मैं मांग लूंगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ ये मान जाए बस। माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ, गलत करूंगा यार, माफी मांग लूंगा। जब तुम क्या देखे तो खाए जरूरत है तो उसी कहती काहे देखते हो? ऐसी खड़ी हो और चुप्पे माफी समझा दिया ना? जो मैं कहूंगा मान जाएगी, माफी मैं मांग लूंगा, माफी मैं मांग लूंगा, लेकिन जो मैं कहता हूँ मेरी बात को मान जाओ। बात मानने वाली होगी तो मानूंगी। तो मैं कब से कह रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आया? लगता है सही माफी नाकाम। मांगे तो माफ कर दी हो, और ज्यादा अगर बदतमीजी करे बताओ हम पीछे खड़े नहीं कब फिर गुड़िया। क्या कहना चाहते हो? कहना मैं कब से कह रहा हूँ, इधर उधर मछली की जैसे सटपट फिसल रही हो, और न जाने कहां से दुनिया का बवाल लेकर डाल दिया बीच में। लौंडा भी यहाँ लेकर आ गया। इधर आ बेटा।
करो बेटा। तुमको बेटा आज ये शेर शिकार के ऊपर है। हाँ, और शेर के मुंह से पंजे से बकरी को छीन लेना बहुत आसान नहीं है बेटा। बहुत मारूंगा, निकल जाओ यहाँ से। उस दिन तो साले तुम गांव में थे और झुंड भर आ गए साले लेकर लट। बेटा पटक पटक के मारूंगा, या तो यहाँ से निकल जाओ, वरना वो ऐसे करूंगा कि कोई अस्पताल में भर्ती नहीं करेगा बेटा। अब 2 लोग हो गए हैं, एक काम करो, ये साला चप्पल चप्पल करे जा रहा है, इसको चलो रफ्ता के पेलो साले को। ये साला ऐसे नहीं जाएगा, माफी नहीं मांगेगा साला। पहले आगे तुम चलो, पाछे में हम। ओए आगे आओ। क्या कहना चाहता है? भौकाल में लेने की कोशिश करता है, लेकिन इनके पीछे की फट रही है। ओ लौटे, समय मेरा क्यों बर्बाद कर रहा है खाम खा के लिए? औकात के बात कह दो ना करे, 3 लाख के सामान लेकर चड्डी में घूम। कौन से सामान रखे रे? 47 दियो धड़ाम से उल्ट दे हर। बाहर मत निकलना यार, क्योंकि आज मैं खाली हाथ आया हूँ। माफी मांगो, तुम ढूंढ के लाई कौन इंतजाम करो। कुछ नहीं लाना पड़ेगा। सन्नो सन्नो, क्या बात? एक बार माफी मांग रहा हूँ तो क्यों नहीं लड़ी बात मानती हो? तुम तो कहते एक बात मेरी मान जाओ, हाँ तो वही तो कह रहे हैं। तो ऐसे क्यों नहीं कहते कि सर मुझे माफ कर दो? सन्नो मुझे माफ कर दो, ऐसे? हाँ ऐसे बोलो। अरे फिर कैसे मांगी यार? कैसे? तो ठीक है यार, क्या भुइयां छीलते हो? अरे जाओ बेटा, फिर क्या करते हो यहाँ? जब दुनिया की बहन बेटी तुम्हारी बहन बेटियां हो जाएगी तो घोड़ा घास खाने कहाँ जाएगा? हाँ यार, लौंडा भी जवान हो गया। अब बेटा होशियारी होशियारी इसी बात में है, माफी मांगकर दुम दबा के खंभा बचा के यहाँ से निकल जाने दो। तुम्हारे नाम से इसको आज अगर नहीं मिली तो कल हम तुमको लेकर के वही मिलेंगे पतौरा के पास। तुम चलो फिर बेरी बजाओ। बेटी सन्नो मुझे माफ कर दो, आज से बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है चाचा, मैंने तुम्हें माफ की। बोले पर नहीं तो पानी न बनती, मगर गाँव तो तुम जाओ हुआ गिने भैया, बेड़ी खोले भूज रहे। तुम एक बात बता दे, समझ नहीं करो क्या? ये जो झौआ लिपस्टिक का बड़ी भारी के बूंदी और जो हिया थिया रखता है, सब काया करिया नकल भरी हुई तिनका चली हो रोड पर। आजकल का फैशन है। यो तो कहा यो देर लगाई थी और नहीं जाना सर्विस लाइन कितना बगल से निकले, भाई मच्छर कितना मरी गए। ओ भैया, ये हरवा भवानी चली नहीं जाती है, वही मिलकर टीका टाका करा, इनका बल दिया कराता हूँ। चुप रहो यार, लड़की किसी बड़े घराने की लगती है। देवी जी हाँ, आप बहुत अच्छी है, आप जाओ। आप क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम? हाँ भैया इनका नाम बता दो। अब हमारे नाम के चक्कर में पड़ गए, बता दो इनका। टेलीविजन क्या नाम हमारा, मैं उनका नाम पूछ रही हूँ। मेरा नाम राजू। राजू, कहाँ रहते हो? इससे कोई मतलब है क्या? देवी जी आप जाइए, फालतू मत। इसी पड़ोस की बस्ती में रहता हूँ। यानी इसी बस्ती में रहते हो? हाँ। अरे काम क्या करते हो? स्कूल जाते हैं,
उसके बाद वे अपने पिताजी के साथ कार्यों में उनसे हाथ बटाते हैं। यानी आप भी कॉलेज जाते हैं? कॉलेज तो मैं भी जा रही थी, लेकिन ये हरामजादा न जाने कहां से आ गया, मेरे पीछे पड़ गया। इसको नहीं बोल रही हूँ। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब आप अपने घर जाइए और मैं भी अपने घर चल रहा हूँ। मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे घर जाऊंगी। जब बड़े घर आने का लागत है तो 500 रुपया चूड़िया पहली हमारा तो फाट जाई कमात हैं? अच्छा यार तुम किस लिए रहते हैं यार, थोड़ा बहुत तुम भी देखो, तुम हमारे साथ चलोगी हैं? लेकिन हमारे पास तो कोई घर भरा है नहीं। माम एक बात मुझे बताओ, तुम कैसे जानते मैं नहीं चल पाऊंगी? कोई बात नहीं, देखो दरअसल बात यह है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का टुकड़ा नहीं है। मैं आपको ले जा करके भला कहाँ मैं आपकी शौकों को पूरा कर पाऊंगा, आपकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इंसान का दिल न गरीब हो। और मैं तो आपके साथ खुले आसमान में भी रहने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे साथ खुले आसमान में भी रहने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। आसमान दिखाई दे रहा है, हमरे लोग के जगह कहाँ बना लिया। देखो तुम्हारा नाम क्या है? सन्नो। सन्नो, बढ़िया है। लेकिन जब तुम्हारे परिवार वालों को पता चलेगा कि मेरी बेटी एक 2 टुकड़े के आदमी से प्यार करने लगी है तो क्या करेंगे? तुमको मालूम है? अरे तुमको जान से मरवा देंगे, तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे जान की कोई परवाह नहीं है। कोई बात नहीं सन्नो, निकाल ले न लेने देने पड़िए फालतू मुझे वो बवाल और फतवा मो भैया और तेल जलाइया जावा नहीं बहू तुम दूर खड़े हो जाओ, बउआ गए रहे। अरे पहले काम ना करो भाई। देखो कोई बात नहीं है सन्नो, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि मेरे पास, मुझ गरीब के पास कुछ है नहीं। मैं दे सकता हूँ तो सिर्फ तुमको प्यार दे सकता हूँ। बस मुझे प्यार ही तो चाहिए, दुनिया की कोई दौलत मुझे नहीं चाहिए। और लग जाओ मेरे गले से। आई लव यू सन्नो। मैं आज तुमको पा करके खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ सन्नो।